डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 के क्वेश्चन नंबर 18 और 18 से आगे के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ओके, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का क्यूब देन शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का क्यूब दिया हुआ है, तो हमें साबित करना है कि एफ डबल डैश एक्स जो है एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, और फिर उसको फाइंड करने को कहा जा रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख रहे हैं। इट इज नोन दैट मॉड ऑफ एक्स को हम डिफाइन करते हैं, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड पॉजिटिव एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पहले तो मॉड को हम डिफाइन कर लिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए, इसका होल क्यूब अगर मैं करूंगा तो इसका भी क्यूब करना होगा और इसका भी क्यूब करना होगा। तो यहां हम देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का क्यूब इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब करेंगे तो माइनस एक्स का क्यूब इफ एक्स लेस देन जीरो, और फिर पॉजिटिव एक्स का होल क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। एफ डैश एक्स अगर मैं फाइंड करूंगा तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन जीरो, और इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, कंडीशन होगा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ओके, फिर देखिए एफ, अब फिर मैं एफ डैश एक्स के बाद एफ डबल डैश एक्स निकालता हूँ, इसी को फिर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा माइनस सिक्स एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, और सिक्स एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट इज क्लियर दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स। देख रहे हैं, एक्स लेस देन जीरो अगर है तो उसके लिए मेरा एफ डबल डैश एक्स जो है माइनस सिक्स एक्स के इक्वल होगा, जो एग्जिस्ट कर रहा है फॉर एक्स लेस देन जीरो, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो उस समय f डबल डैश एक्स जो है वो सिक्स एक्स के इक्वल है। तो इस तरह से ये एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। ओके, तो f डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो एंड f डबल डैश एक्स इक्वल टू सिक्स एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो। ओके, फिर देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो ये तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन जो होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन के इक्वल होता है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन। ओके, हमको ये यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का इस्तेमाल करके हमको फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए मुझे ये प्रूव करना है। ओके, तो जो मैथमेटिकल इंडक्शन का जो रूल होता है, जो तरीका होता है, प्रोसेस होता है, उसको हम अपनाते हैं। पहले तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं इस स्टेटमेंट को, पी एन सच दैट डी अपॉन डी एक्स एक्स टू पर एन इक्वल टू एन एक्स टू पर एन माइनस वन। ओके, अब पहले फॉर एन इक्वल टू वन के लिए मैं चेक करता हूँ कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। तो पी वन सच दैट डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, यहाँ पे एन के जगह वन रखिए तो यहाँ पे एक्स आएगा, इक्वल टू राइट साइड में एन के जगह वन रखें तो यहाँ वन हो गया, एक्स टू पर वन माइनस वन, तो एक्स टू पर जीरो, एक्स टू पर जीरो का मान वन होता है। ओके, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स जो है यहाँ पर वन के इक्वल आ रहा है। ओके, अब देखते हैं P1 इज ट्रू। यहाँ से देख रहे हैं कि P1 जो है मेरा x का डिफरेंशियल जो होता है वो वन के इक्वल होता है, तो ठीक है, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू वन, तो P1 इज ट्रू। ओके, अब हम एज्यूम करते हैं कि एज्यूम दैट Pk इज ट्रू फॉर सम n इक्वल टू k पॉजिटिव इंटीजर। एज्यूम दैट Pk इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n इक्वल टू k। ओके, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, पी के डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर, यानी ये वाला जो पी एन है इस स्टेटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर मैं के मान लूँगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर के एज्यूम कर लेंगे पी के इज टू फॉर ऑल
फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n इक्वल टू के। तो पी के सच दैट डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर के इक्वल टू के एक्स टू द पावर के माइनस वन। यहाँ पर मैं n के जगह पर k रख दूंगा। ओके, अब नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी के प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू। तो हमको अब आगे प्रूव करना है कि अगर ये पी के ट्रू है तो पी के प्लस वन भी ट्रू होगा। ओके, अब हम लोग पी के प्लस वन लेकर के चलते हैं ना। वी टेक पी के प्लस वन इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर के प्लस वन। यहाँ पर के है तो यहाँ पर के प्लस वन लेंगे तो इक्वल टू, अब देखिए हम क्या लिखेंगे इसको डी अपॉन डी एक्स। अब इसको एक्स टू द पावर के मैं अलग कर दूंगा इनटू फिर एक्स को अलग कर देंगे। ठीक है, एक्स टू द पावर के प्लस वन को हम इतना लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा मुझे। प्रोडक्ट रूल से क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, तो यहाँ से देखिए एक्स टू पावर के तो रह जाएगा और रह जाएगा एक्स टू पावर के, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वन के इक्वल हो जाएगा प्लस एक्स, और फिर देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर के को तो हम एज्यूम करके चले हैं कि ये मेरा ट्रू है, तो मैं इसके बदले में इसको रख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर रख दिए के इंटू एक्स टू पर के माइनस वन। ओके, तो यहाँ एक्स टू पर के हो गया, फिर यहाँ पर देखिए एक्स को जब एक्स टू पर के माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स टू पर के और इंटू में के। ओके, अब यहाँ से हम एक्स टू पर के को कॉमन ले ले तो यहाँ पर के बचेगा और यहाँ वन बचेगा, तो इक्वल टू हो जाएगा के प्लस वन एक्स टू पर के। तो इस तरह से मेरा जो है देख रहे, जब यहाँ पर k है तो यहाँ आ रहा है k एक्स टू पर के माइनस वन, और जब यहाँ k प्लस वन जब हम लेके चल रहे थे तो मेरा प्रूफ हो रहा है k प्लस वन और x पे पावर k। इसका मतलब है देयरफॉर p k प्लस वन इज ऑल्सो ट्रू, हेंस p n इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। ओके, इस तरह से 11 में जो मेथड आप लोग सीखे हैं उसी मेथड जो मैथमेटिकल इंडक्शन का उसी को अप्लाई करके हम लोगों को ये करना है। ओके, ध्यान रहे यहाँ पर जब आप ये एक्स टू पावर के प्लस वन ये जब तोड़ेंगे तो एक्स टू पावर के इंटू एक्स लिखेंगे तो यहाँ प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करिएगा, और यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर के की जगह पर चूंकि हमने ये माना है एज्यूम किया है कि ये ट्रू है तो आप उसके जगह पर ये रखिएगा तो आपका आ जाएगा। ओके, फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा जा रहा है कि यूजिंग द फैक्ट साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो कह रहे हैं द डिफरेंशिएटिंग ऑब्टेन्ड द सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन। क्योंकि साइन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो कह रहा है कि डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके डिफरेंशिएट करके आप जो है सम फॉर्मूला कोसाइन कॉस का फाइंड करो। तो चूंकि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ये तो गिवन है, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का तो कॉस हो जाएगा, पहले तो मैं लिख देता हूँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ए प्लस बी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस साइन ए कॉस बी प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस ए साइन बी सम रूल से डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस है ना, ये चूंकि इन दोनों का सम है तो डी अपॉन डी एक्स इसका भी होगा प्लस डी अपॉन डी एक्स इसका भी होगा सम रूल से। ओके, तो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो साइन ए प्लस बी का कॉस ए प्लस बी लिखेंगे और फिर ए प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए प्लस बी। ओके, इक्वल टू अब इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ। यहाँ देखिए साइन ए कॉस बी है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। साइन ए फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिख दिए, कॉस बी का डिफरेंशियल माइनस साइन बी लिखेंगे और फिर बी का डिफरेंशियल लिखेंगे डी बी बाई डी एक्स। ओके, प्लस में कॉस बी को कांस्टेंट रहने देंगे और साइन ए का डिफरेंशियल लिखेंगे कॉस ए और फिर ए का डिफरेंशियल लिखेंगे डी ए बाई डी एक्स। ओके, फिर प्लस फिर अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो कॉस ए लिखेंगे फिर साइन बी का डिफरेंशियल कॉस बी लिख देंगे और बी का डिफरेंशियल डी बी बाई डी एक्स प्लस फिर यहाँ अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि साइन बी को कांस्टेंट रहने देंगे और कॉस ए का डिफरेंशियल लिखेंगे माइनस साइन ए और ए का डिफरेंशियल डी ए बाई डी एक्स। ओके, तो अब
यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे cos a प्लस बी तो है ही, अब d अपॉन डी एक्स ऑफ a प्लस बी है, तो यहाँ पर लिखेंगे dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन a प्लस बी का डिफरेंशिएशन dA बाई डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स, ओके, इक्वल टू। अब यहाँ से देखिए यहाँ cos वाले टर्म को देखिए, यहाँ cos a cos b यहाँ भी है और cos a cos b यहाँ भी है, तो इन दोनों से मैं अगर कॉमन निकाल लूँ, cos a cos b को कॉमन निकाल लूँ, तो यहाँ मेरा क्या ब्रैकेट में बचेगा dA अपॉन डी एक्स और यहाँ पर प्लस में बचेगा dB बाई डी एक्स, तो हम ये लिख दिए, सॉरी ये नहीं, ये तो मेरा लेफ्ट साइड का हुआ, यहाँ पर cos a cos b हम कॉमन निकाल लिए, तो ब्रैकेट में मेरा आ गया dA अपॉन डी एक्स प्लस dB अपॉन डी एक्स, ओके। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पे माइनस साइन ए साइन बी है dB अपॉन डी एक्स और यहाँ पर भी है माइनस साइन ए साइन बी लेकिन dA अपॉन डी एक्स, तो हम यहाँ से माइनस साइन ए साइन बी को कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो माइनस साइन ए साइन बी, फिर यहाँ ब्रैकेट में हमारा देखिए ये बचेगा dA अपॉन डी एक्स और चूंकि माइनस कॉमन ले लिए तो इसलिए प्लस में मेरा बचेगा dB बाई डी एक्स, ओके। अब इन दोनों से मैं dA अपॉन डी एक्स प्लस dB अपॉन डी एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, तो ये कॉमन जब ले लेफ्ट साइड में तो ये हो जाएगा मेरा, ठीक है, और राइट साइड में जब इसको कॉमन ले लेंगे तो देखिए ये बचेगा राइट में क्या मेरा cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी और ये ब्रैकेट में पूरे को मैं कॉमन निकाला हूँ तो इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे dA अपॉन डी एक्स प्लस dB अपॉन डी एक्स, ओके। अब ये dA अपॉन डी एक्स प्लस dB अपॉन डी एक्स लेफ्ट साइड का जो है वो राइट साइड से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर मेरा क्या बच जाएगा cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा, ओके। बहुत सिंपल है, लेफ्ट साइड में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना इसको, तो साइन का cos लिख दोगे और यहाँ पर d अपॉन डी एक्स ऑफ लिख देंगे a प्लस बी और इसमें प्रोडक्ट टू लगा दीजिएगा, फिर इसमें भी यहाँ प्रोडक्ट टू लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है a प्लस बी का डिफरेंशियल करेंगे तो dA अपॉन डी एक्स प्लस dB बाई डी एक्स आ जाएगा, इस वाले में cos a cos b को हम कॉमन ले लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक, और इसमें माइनस साइन ए साइन बी को कॉमन ले लेंगे तो फिर ब्रैकेट में आ जाएगा dA अपॉन डी एक्स प्लस dB अपॉन डी एक्स और फिर इन दोनों से मैं कॉमन निकाल लूँगा ये, ठीक है, ये कॉमन निकाल लेंगे तो लेफ्ट साइड का जो ये वाला है टर्म तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में मेरा ये आ जाएगा, राइट में मेरा ये आ जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस देयर डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपसे कहा जा रहा है कि क्या कोई एक ऐसा फंक्शन हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है जो कॉन्टिन्यूअस हो एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, केवल 2 पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल ना हो लेकिन कॉन्टिन्यूअस हो एवरीवेयर, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल लेना हो इस तरह का कि जो कॉन्टिन्यूअस हो लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो, तो उसके लिए आसान है आपका कि मॉडुलस फंक्शन ले लीजिए। अब चूंकि 2 पॉइंट पे मुझे उसको दिखाना है नॉट डिफरेंशिएबल, तो इसलिए मैं 2 अलग अलग मॉडुलस फंक्शन का सम ले रहा हूँ। कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है। इसी तरह का और भी दूसरा भी आप ले सकते हो, मन हो तो यहाँ पे ले लो, तो 2x प्लस 1 यहाँ पे लिख दो, x माइनस 3, कुछ भी मानो x प्लस 4, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो इस तरह से आप 2 इस तरह का ले सकते हो फंक्शन, ठीक, इनका सम मॉडुलस 2 मॉडुलस फंक्शन का सम के रूप में इस तरह से ले सकते हो। तो आप देखोगे इसमें कि ये जो है 2 पॉइंट पे जो है ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा और लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस होगा एवरीवेयर, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन जो होता है ना वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। तो अब देखो इसको हम क्या करते हैं कि नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन लेते हैं, खींचते हैं। इसमें ये पहले मॉड इतना इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमारे यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इसका कि एक रीजन में ये लूँगा इंटरवल इधर और एक इंटरवल में ये लूँगा, ठीक है, और एक जो है ये ले लूँगा, 3 इंटरवल लेते हैं, ठीक है। तो तब तीनों इंटरवल मैं अगर ऐड कर दूंगा तो वो टोटल एवरीवेयर हो जाएगा, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हो जाएगा बात। तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। तो आप देखिए इस रीजन की बात अगर करोगे, अगर मैं एक्स लेस देन 0 ले रहा हूँ, लेस देन 0, तो लेस देन 0 पे ये भी नेगेटिव होगा
और ये भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये दोनों का लेफ्ट होगा। मॉडुलस फंक्शन में याद रखिए, जैसे ये इक्वल टू 0 रखने पे 0 आ रहा है तो इसका मान लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है और इसका मान राइट साइड में पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर मैं लेस देन 0 लूँ तो इसका, इस फंक्शन का भी लेफ्ट पार्ट है और इसका भी लेफ्ट पार्ट है, तो वो दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक, तो मॉड ऑफ एक्स की जगह पर लिखेंगे माइनस एक्स, और फिर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 की जगह भी माइनस लिखेंगे ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। ओके, ठीक है ना। इसका नेगेटिव लगा देंगे इसमें, दोनों के दोनों, इसमें भी माइनस लेंगे माइनस एक्स और इसमें भी माइनस लगा देंगे, तो माइनस लगाएंगे तो माइनस एक्स प्लस 1। ओके, इफ एक्स लेस देन 0, तो एक्स एक्स कट जाएगा यहाँ से, नहीं सॉरी नहीं कटेगा। यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं इस रीजन की बात करूँ, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, यहाँ पे 0 को छोड़ दिए थे, यहाँ पे इंक्लूड कर ले रहे हैं। ओके, और यहाँ से लेस देन 1 तक के लिए बात करते हैं। तो देखिए इस वाले का, इस मॉडुलस फंक्शन का ये राइट साइड हो तो वो तो पॉजिटिव होगा ये वाला, लेकिन इस वाले फंक्शन का क्या होगा, वो लेफ्ट साइड, तो ये वाला नेगेटिव होगा। तो ये वाला पॉजिटिव लिखेंगे एक्स और इसमें नेगेटिव लगा देंगे, तो माइनस एक्स प्लस 1, तो ये एक्स एक्स इसमें कैंसिल हो जाएगा, इसमें नहीं होगा कैंसिल, इसमें कैंसिल होगा। इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। ओके, फिर अब मैं अगर इस रीजन की बात करूं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की बात करूं, तो ये दोनों ही फंक्शन का राइट साइड है, नंबर लाइन पे राइट साइड पड़ेगा, तो इसके किसी भी वैल्यू के लिए ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। तो ये प्लस एक्स लिख दिए, इसको भी हम एक्स माइनस 1 लिख दिए, प्लस ऑफ एक्स माइनस 1 लिखेंगे तो ये हो गया। तो ये किसके लिए कंडीशन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, तो अब मैं फिर इसी को लिखूँ फिर, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 1 इफ एक्स लेस देन 0, और ये एक्स एक्स कट के हो जाएगा 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, और ये वाला हो जाएगा 2x माइनस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो इसका डिफरेंशियल -2 इफ एक्स लेस देन 0, और इसको डिफरेंशिएट करूँ तो 0 आ जाएगा। ठीक, और अगर मैं यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करूँ तो 2 आएगा, तो x लेस देन 0 पर एफ डैश एक्स का मान आएगा -2, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 के लिए एफ डैश एक्स का मान 0 आएगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर एफ डैश एक्स का मान 2 आएगा। तो इट्स क्लियर फ्रॉम दिस, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर जो डिफाइन किया था, ये इसको डिफरेंशिएट करने के बाद, तो यहाँ से क्लियर है कि देखिए कि अगर मैं 0 पर मैं सोचता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 पर मैं डिफरेंशिएबिलिटी अगर मैं चेक करना चाहूँ, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी जब फाइंड आउट करेंगे एक्स लेस देन 0 पर, तो ये देखिए -2 के इक्वल है। लेकिन जब हम एक्स ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो उस समय डिफरेंशिएबिलिटी 0 के इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी -2 है, जबकि राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 0 है। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है 0 पर, 0 के लिए मैं कह रहा हूँ, एफ डैश 0 की बात कर रहा हूँ। एफ डैश 0 में लेफ्ट साइड का लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी हमारा -2 आ रहा है और राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 0 आ रहा है। ओके, उसी तरह मैं 1 पे अगर सोचूं, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है 0 पर, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर उसी तरह मैं 1 पे अगर सोचूं तो 1 पर देखिए कि लेस देन 1, यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1 पे ये इसका मान एफ डैश एक्स जो है 0 के बराबर है। जबकि मैं एक्स ग्रेटर देन 1 की बात करूं, यानी राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1, तो ये 2 के बराबर है। तो इसका ये भी आपस में इक्वल नहीं, इसका मतलब 1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये मैं एक अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। आप ऐसे इसको जो है ना क्या करिएगा, आप अपना बेसिक रूल अगर लगाना चाहते हैं तो इसको पहले यहाँ तक डिफाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर x लेस देन 0 के लिए इसको डिफरेंशिएबिलिटी दिखाइएगा, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 के लिए दिखाइएगा, फिर ये इसकी डिफरेंशिएबिलिटी दिखाना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि 0 पर ये नॉट डिफरेंशिएबल आएगा और 1 पर भी नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। लेकिन कॉन्टिन्यूटी अगर देखना है तो ये सभी पे कॉन्टिन्यूस होंगे। आप कॉन्टिन्यूटी वाला जो होता है तरीका, उससे आप इसको यूज करो। हम वो तरीका इस्तेमाल इसलिए नहीं किए, इस शॉर्टकट में हमने कर दिया इसलिए कि
शॉर्ट में बनाने के लिए कर दिया। अगर वो उस तरह का फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करेंगे, कॉन्टिन्यूटी का पूरा लेकर के चलेंगे, तो काफ़ी कॉन्टिन्यूटी में ही काफ़ी लंबा होगा ये, और फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने में वो भी काफ़ी लंबा होगा। तो इसलिए हम लोग ये तरीका इस्तेमाल किए। सीधा सीधा इसको डिफाइन कर लीजिए, करने के बाद इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और ये क्लियर है। देखिए जीरो पर अब बात करोगे तो जीरो पर ये देख लो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो पर ये लेस देन जीरो पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी डी वाई बाई डी एक्स कितना है -2, जबकि ग्रेटर देन पे जीरो आ रहा है। यानी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी जीरो पे डिफरेंशियबल नहीं है। उसी तरह वन पे देख लो कि जब हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1 की बात कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है, जबकि राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1 पे बात कर रहे हैं तो ये 2 आ रहा है। तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा है, यानी 1 पे भी ये डिफरेंशियबल नहीं है। अब ये क्वांटिटी मैं ग्राफ के द्वारा प्लॉट करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ग्राफ आप कीजिए, जब आप इसके लिए सोचिए, इस कंडीशन के लिए एक्स लेस देन जीरो पे है ये, तो देखिए ये क्या है, एफ एक्स जो है मेरा कितना के इक्वल है, -2x + 1, जब x लेस देन जीरो। तो आप इसका ग्राफ प्लॉट करो, x लेस देन जीरो, यानी ये वाला पॉइंट जो है ना ये छोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है, और उसके पहले ले रहे हैं, ये ग्राफ होगा एफ एक्स इक्वल टू -2x + 1 व्हेन x लेस देन जीरो, यानी इस साइड के लिए ये ग्राफ होगा। ओके, जब हम वहाँ पे बात करेंगे इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो और लेस देन 1 की बात करेंगे, तो ये देखिए y का मान 1 के बराबर है, तो यानी पैरेलल टू x एक्सिस से ग्राफ आएगा। x इक्वल टू जीरो पर बात करेंगे तो 1 के इक्वल है, फिर 1 पर जब बात करेंगे तो वो भी मेरा 1 छोड़ करके लेस देन जीरो, तो यहाँ पे वाइट सर्किल होंगे, तो ये आ रहा है। लेकिन क्या है, छोड़ करके जब इसके लिए छोड़ दिए थे यहाँ पर ये पॉइंट, लेकिन जब जीरो पर ले रहे हैं इसके इस रीजन में ये वाला x इक्वल टू जीरो, तो 1 के बराबर आ रहा है, तो फिर यानी कि 1 ये क्लोज हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी जब x लेस देन 1 ले रहे हैं तो उसमें 1 आ रहा है, लेकिन वो x लेस देन 1 का मतलब यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा हमको। लेकिन जब हम राइट, फिर इसके लिए जब हम ग्राफ खींचेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसका जब ग्राफ लोगे तो x इक्वल टू 1 पे देखो कितना आ रहा है 1, तो इसका मतलब फिर मेरा ये क्लोज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो उससे ग्राफ खींचेगा तो ये क्लियर है कि देखिए पूरा यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस आ रहा है फॉर एवरीवेयर, एट एवरीवेयर ये कॉन्टिन्यूस आ रहा है। लेकिन डिफरेंशियबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर बात करोगे डिफरेंशियबिलिटी तो देखो इसमें लेफ्ट डिफरेंशियबिलिटी की बात करोगे तो इसका स्लोप देखो क्या आ रहा है, स्लोप इसका देखो ये आ रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, यानी कि स्लोप -2 के इक्वल है, ये -2, ठीक है। और जब हम राइट डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं तो इसका स्लोप देखो 0 है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो 0 है। फिर मैं जब 1 की बात कर रहा हूँ तो 1 पे जब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें उसका स्लोप जो है यहाँ पे देखो 0 है, इस लाइन का स्लोप इसके पैरेलल है तो 0। और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पर, तो ये इसका स्लोप देखो ये आ रहा है, ये 2 के इक्वल है ना। तो यहाँ देख लो क्लियर, इस पॉइंट पे इसका dy बाई डी एक्स इधर कुछ और आ रहा है, इधर कुछ और आ रहा है, 1 पे dy बाई डी एक्स इधर कुछ और आ रहा है और इधर, तो यानी 0 पे ये नॉट डिफरेंशियबल है, 1 पे भी नॉट डिफरेंशियबल, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे द गिवन दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर but not differentiable at exactly 2 points. One point is x equal to 1 and the second point is x equal to 1. One point is x equal to 0 and other point is x equal to 1. Okay? अब यहाँ पे देखिए कुछ और हम आपको कुछ बता दें, ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है। इफ y इक्वल टू लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट है ये 3/3 का, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन, और थर्ड रो का है ए बी सी। तो प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स जो है वो एफ डैश एक्स, फिर जी डैश एक्स, एच डैश एक्स, फिर एल एम एन और ए बी सी वैसे के वैसे रह जाएगा। वाई इक्वल टू ये दिया हुआ है तो हमें प्रूव करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इसका डैश हो जाएगा ये, और ये दोनों ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो कुछ करना नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए वाई इक्वल टू इतना दिया हुआ है गिवन, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करिए, तो ये आपका इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो ये पूरा कांस्टेंट है, तो ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, केवल इसका डिफरेंशियल होगा, दिस इनटू दिस है। तो जब मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखूंगा तो ये तो मेरा कांस्टेंट है, ज्यों का त्यों रह गया,
इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, एफ डैश एक्स, फिर माइनस ये मेरा कांस्टेंट है तो ये तो ऐसा ही रह जाएगा, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा जी डैश एक्स, फिर प्लस, फिर देखो ये मेरा कांस्टेंट ऐसा ही रह गया और ये इसका डिफरेंशियल हो गया एच डैश एक्स। और इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो लिखो, तो देखो इस तरह से आ जाएगा। इसी चीज़ को डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो तो ऐसा आ जाएगा। इसको तोड़ के देख लेना, यही आएगा। एलॉन्ग एक्सपेंड करना, एलॉन्ग R1, तो यही चीज़ आएगा। तो इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन। फिर ये देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, y इक्वल टू ई टू द पावर a cos इनवर्स x, तो शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ओके, तो हमको ये प्रूफ करना है, ये दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है। तो y इक्वल टू ई टू द पावर a cos इनवर्स x, तो मैं इसका डिफरेंशियल करने जा रहा हूँ। तो y का करूँगा डी वाई बाई डी एक्स और ई टू द पावर, इसको पूरे को t मान लेंगे, a cos इनवर्स x को t मान लेंगे। तो e टू द पावर t का तो e टू द पावर t ही लिखेंगे, लेकिन t जिसको हमने माना है उसका d अपॉन डी एक्स लिखेंगे। तो d अपॉन डी एक्स में डायरेक्ट हम डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। a तो मेरा कांस्टेंट ऐसा ही रह जाएगा, cos इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसके बदले में क्या करेंगे, ये जो लिखा यहाँ पर आ रहा है इसके बदले y का मान लिख देंगे। इसके बदले y इक्वल टू ई, तो इतना है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स में ये टर्म फिर मेरा रिपीट हो रहा है, तो इसके जगह पर y लिख देंगे और यहाँ माइनस ए बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अब क्या, ये दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए ताकि ये रूट, ये ट्रिक मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये देखिए यहाँ पर प्रूफ करने में यहाँ लगा हुआ है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसके साथ इंटू है ना, तो आप क्या करो, इसका स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने के बाद लेफ्ट साइड में इसको ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे रूट खत्म हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस का भी प्लस हो गया और डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे इसको लेफ्ट साइड में भेज देंगे, तो लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ प्रोडक्ट लगाऊंगा फर्स्ट फंक्शन, अब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं टी मान लूँ तो टी स्क्वायर का क्या होता है 2t, टी के बदले डी वाई बाई डी एक्स लिख दिए, और टी जिसको हमने माना है, इसको डी वाई बाई डी एक्स को टी माना है, तो इसी का डिफरेंशियल लिखेंगे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका सेकेंड डेरिवेटिव। ओके, फिर इसमें डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसका डिफरेंशियल कितना होता है -2x। फिर राइट साइड में देखिए ए स्क्वायर मेरा कांस्टेंट ऐसा ही रह गया। ओके, और यहाँ पर वाई स्क्वायर का करेंगे तो कितना होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब इनमें से देखिए हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं और डी वाई बाई डी एक्स को भी कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ पे 2 पावर है, तो 2 निकाल लिए, डी वाई बाई डी एक्स को निकाल लिए, तो यहाँ बचा क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये निकाल चुके हैं, 2 को भी निकाल चुके हैं, तो ये बच जाएगा इंटू में। फिर यहाँ पे माइनस बचेगा, 2 को निकाल चुके हैं, एक्स यहाँ बचेगा, और यहाँ पर इसका स्क्वायर में से एक तो निकाल चुके हैं, तो एक ही मेरा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस हो, ये इक्वल टू हो गया 2a स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स और 2 कैंसिल कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में देखिए क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसको मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो प्लस का माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना, बहुत याद था ना। इस तरह क्वेश्चन और भी आप पीछे बना चुके हो, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल के 2 क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस वजह से मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। ये एग्जाम्पल का 45 है, लिखा हुआ है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, y इक्वल टू है लिखा हुआ साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। ओके, तो y इक्वल टू हम कितना लिखेंगे, देखिए अब क्या करेंगे साइन इनवर्स, जरा इसको आप इस तरह से लिखने की कोशिश करिए, 2 टू द पावर x प्लस 1 को 2 लिखिए, फिर इंटू में 2 टू द पावर x लिखिए अलग अलग करके, और यहाँ पर 1 प्लस 4 टू द पावर x को लिखिए 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ और इसको तोड़ के ऐसा लिख सकता हूँ। अब 2 टू द पावर x को हम tan थीटा मान लेंगे, तो जब आप इसको tan थीटा मानोगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके,
तो अब इसको आप आसानी से लिख सकते हो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, 2 थीटा आ गया और थीटा का मान फिर यहाँ से वापस कर दीजिए आप। तो 2 टू द पावर x इक्वल टू क्या है, tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 टू द पावर x हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आसानी से। इसका करेंगे y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और tan इनवर्स इसको t मान लेंगे पूरे को। तो tan इनवर्स t का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर। फिर जिसको मैंने t माना d अपॉन डी एक्स उसी का लिखेंगे 2 टू पावर x। ओके, फिर यहाँ पर 1 अपॉन ये हो जाएगा 2 अपॉन में 1 प्लस इसका स्क्वायरिंग करेंगे हो जाएगा 4 टू द पावर x। फिर इंटू a टू द पावर x के फॉर्मूले से इसको कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे a टू द पावर x वाले फॉर्मूले से। तो a टू द पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, a टू द पावर x इंटू लॉग a। तो उसी तरह 2 टू द पावर x का डिफरेंशियल क्या होगा, 2 टू द पावर x लॉग 2। ओके, तो ये मेरा इतना आंसर आ जाएगा, इतना के इक्वल आंसर आ जाएगा। ओके, 2 टू द पावर x लॉग 2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ टोटल पावर यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर x प्लस 1, फिर लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। ओके, फिर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 47, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ। फॉर ए पॉजिटिव कांस्टेंट a फाइंड dy बाई डी एक्स वेयर y इक्वल टू है a पे पावर t प्लस 1 बाई टी एंड x बराबर है यहाँ पे t प्लस 1 बाई टी टू द पावर a। यानी कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करके हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो y भी मेरा t का फंक्शन है, x भी मेरा t का फंक्शन है, तो मैं t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूँगा। y इक्वल टू a टू द पावर t प्लस 1 बाई टी। ठीक है, तो इसका dy बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो देखो इसको क्या करेंगे, पूरे t प्लस 1 बाई टी को अगर हम x मान लें तो a टू द पावर x के तरफ फॉर्मूला हो जाएगा ना। तो a टू द पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, a टू द पावर x लॉग a। तो a टू द पावर t प्लस 1 बाई टी का जो डिफरेंशियल होगा वो तो a टू द पावर t प्लस 1 बाई टी तो होगा ही, फिर लॉग में a भी हो जाएगा लॉग a। और फिर जिसको मैंने ये t माना यानी x मान करके कर रहे हैं हम इसको, तो इसका भी तो d अपॉन डी एक्स dt लिखना पड़ेगा, इसको भी तो डिफरेंशिएट करना होगा। पहले मैं इसको जस्ट लाइक मान लूँ कि ये पूरा का पूरा x है, तो a टू द पावर x का a टू द पावर x लॉग a लिखेंगे, x के जगह पर ये लिख दिए। और फिर जिसको मैंने माना है तो उसी को तो d अपॉन डी टी ऑफ लिखेंगे ये। तो ठीक है, a टू द पावर इतना लिख दिए, ये वाले लिख दिए पहले, फिर a टू द पावर t प्लस 1 बाई टी लिख दिए। ओके, फिर t का 1 हो गया और 1 बाई टी का माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, t का डिफरेंशियल 1 और 1 बाई टी का डिफरेंशियल माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ओके, अब x वाला देखिए, x इक्वल टू इतना है दिया हुआ ये, तो x इक्वल टू देखिए ये t प्लस 1 बाई टी का पावर है, a मेरा कांस्टेंट है, तो x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, वेरी सिंपल। इसको जस्ट लाइक x मान लें अगर x, तो x पे पावर a, तो डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, a हो जाएगा और इसका एक पावर कम हो जाएगा, फिर d अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी टी ऑफ दिस, जिसको मैं मान रहा हूँ जैसे इसको x मान रहा हूँ। तो x टू द पावर a का तो पावर लिखेंगे a, फिर इसका पावर एक कम कर देंगे, फिर इसी को d अपॉन डी टी कर देंगे, इसी का dx। ओके, तो यहाँ पर फिर dx ये तो मेरा वैसे ही रह जाएगा, इसका डिफरेंशियल करो तो t का 1 हो गया, फिर 1 बाई टी का हो गया माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। ओके, तो dy बाई डी एक्स को अब हम लिख सकते हैं dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी की जगह पर ये वाला लिख देंगे, ये तो है dy बाई डी टी। ओके, और dx बाई डी टी की जगह पर ये लिख देंगे। ठीक, तो इससे देखिए ये वाला मेरा कट गया। ओके, ऊपर क्या बच गया, a टू द पावर t प्लस 1 बाई टी लॉग a, और नीचे बच गया a t प्लस 1 बाई टी टू द पावर a माइनस 1। तो यही मेरा आंसर हो गया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस वजह से मैं एग्जाम्पल के ही क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता दिया आप लोगों को। ओके, इस तरह से हमारा ये मिसलेनियस एक्सरसाइज खत्म हो जा रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखने के लिए वहाँ से आपको अब नेक्स्ट वीडियो को देखिए।